मैन यानी कि टोनी स्टार्क मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल माइंड्स में से एक है। टाइम ट्रेवलिंग जीपीएस से लेकर इम्पॉसिबली डेंजरस अल्ट्रॉन तक टोनी स्टार्क के इन्वेंशंस का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन टोनी स्टार्क की ग्रेटेस्ट क्रिएशन है उसके आर्मर्स, जिन्होंने टोनी स्टार्क की पूरी लाइफ को ही बदल दिया था। इसीलिए उसके आर्मर्स को एमसीयू मूवीज में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता है। टोनी स्टार्क के ये आर्मर्स कूल तो होते ही है, पर इसके अलावा उसका इन आर्मर्स को पहनने का जो तरीका है वो आयरन मैन के कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। तो आज इस वीडियो में हम आयरन मैन के ऐसे ही 10 कूल सूट अप सीन्स के बारे में बात करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एक आयरन मैन सूट एक सूटकेस में। स्टार्क को ऐसे ही पोर्टेबल आर्मर की जरूरत थी जिसे वो अपने साथ कहीं भी कैरी कर सके, और ये आर्मर विप्लैश के सामने असरदार भी साबित हुआ। ये आर्मर ऐसी ही सिचुएशन के लिए बनाया गया था क्योंकि इसके पहले आर्मर्स को असेंबल होने में टाइम लगता था और वो काम भी सिर्फ टोनी स्टार्क के घर में किया जा सकता था। देखा जाए तो ये आर्मर बहुत ज्यादा यूनिक था क्योंकि इतने बड़े और पावरफुल आर्मर को एक सूटकेस से निकलते हुए देखना सही में बहुत कूल मोमेंट था। इस सूट अप का टेस्ट वैसे तो फेल हो गया था, लेकिन ये तरीका इतना कूल था कि इस फेल्ड अटेम्प्ट को देखने में भी हमें उतना ही मजा आया। इस सूट को पहनने के लिए टोनी ने अपने हाथों में सेंसर्स इंजेक्ट कर लिए थे, जिससे उसके हाथ के इशारे से ही उसके आर्मर पार्ट्स उड़ते हुए उसके पास आ सकते थे। और इसकी इसी खासियत की वजह से टोनी ने पेपर को और खुद को अपने घर पे हुए उस अटैक से बचाया था। इसके अलावा इस आर्मर की एक और खास बात ये थी कि ये टोनी स्टार्क के बिना भी ऑपरेट हो सकता था और उसे यूज करने के लिए टोनी स्टार्क को इसे पहनने की भी जरूरत नहीं थी। ये सूट अप सीन भी पिछले आर्मर मार्क 42 के बारे में ही है, लेकिन यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग थी। यहाँ टोनी स्टार्क एक दूसरे शहर में था और उसका आर्मर उससे दूर एक दूसरे शहर में। लेकिन जब टोनी स्टार्क जरूरत पड़ने पे अपने हाथ के मूवमेंट से उसे बुलाता है तो उसके आर्मर पार्ट्स एक एक करके उसके पास उड़ते हुए आ जाते हैं। इसी बीच टोनी हमें उसके सूट के कुछ ही पार्ट्स का यूज करके जबरदस्त एक्शन दिखाता है, जिससे ये सीन भी हम फैंस के लिए एक यूनिक सूट अप सीन बन जाता है। टेक्निकली ये फुल बॉडी सूट अप नहीं था, पर ये टोनी स्टार्क है जो ऑडियंस को सरप्राइज करने में जरा भी पीछे नहीं रहता। इस सीन में हमें लग रहा था कि टोनी स्टार्क यहाँ बिना सूट के कुछ नहीं कर पाएगा, वहीं टोनी अपनी छोटी सी वॉच से ही पूरा गॉन्टलेट क्रिएट कर लेता है। इस पोर्टेबल गॉन्टलेट से ही वो विंटर सोल्जर के किलर अटैक से बच पाता है, और इससे हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क को अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए किसी आर्मर की भी जरूरत नहीं है। जब टोनी के पास मार्क 42 वाली टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उससे पहले ही टोनी ने एक रिमोट कैपेबिलिटी वाला आर्मर बना रखा था, जो हमें पहली एवेंजर्स मूवी में देखने को मिला। इसको टोनी अपने हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट से एक्टिवेट कर सकता था, जिससे वो पूरा सूट लॉन्च होकर गिरते हुए टोनी स्टार्क पे भी फॉर्म हो सकता था। ये वाकई में एक जॉ ड्रॉपिंग सीन था, जिसे देखकर फैंस और लोग ही दोनों ही हैरान हो गए थे। जब आयरन मैन ट्रायलॉजी के खत्म होने के बाद हमें लगने लगा था कि टोनी स्टार्क के आर्मर्स इससे ज्यादा कूल और प्रोटेक्टिव नहीं हो सकते, तभी हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क बस्टर देखने को मिला। हल्क बस्टर आर्मर को टोनी और ब्रूस ने मिलकर बनाया था, और हल्क के आउट ऑफ कंट्रोल होने पर जब टोनी ने वेरोनिका को बुलाया तब उससे निकलकर पूरा हल्क बस्टर आर्मर टोनी के ऑलरेडी पहने हुए आर्मर पे फॉर्म हो गया। इस सीन में टोनी ने सूट के ऊपर सूट पहना था, तो आप सोच ही सकते हैं कि यह आर्मर कितना प्रोटेक्टिव होगा, और जब आपको हल्क से लड़ना हो तो आपको ऐसी ही प्रोटेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी। वो आयरन वॉच जो हमने सिविल वॉर में देखा था, वो एक्चुअली पार्ट था एक बिगर कलेक्शन का। वो गॉन्टलेट एक छोटा सा पार्ट था आयरन मैन के मार्क 46 आर्मर का। एयरपोर्ट वाले फाइट में टोनी ने ऑलरेडी उस आर्मर को पहन रखा था, इसलिए हमें ये सूट अप सीन मूवी के थोड़ा एंड में देखने को मिला, जहां ये सूट टोनी स्टार्क के हेलीकॉप्टर में स्टोर था, और जहां हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वहां टोनी के सिर्फ एक बटन क्लिक से पूरा आर्मर हेलीकॉप्टर में ही उसके ऊपर फॉर्म हो गया। इसके अलावा पावर के मामले में भी ये सूट बहुत हाई लेवल था, क्योंकि इसी से टोनी ने विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका दोनों से फाइट की थी।
ये सूट अप सीन टोनी स्टार्क की एमसीयू जर्नी का कूलेस्ट मोमेंट था, जिसने दुनिया भर के थिएटर्स को हिलाकर रख दिया था। ये सूट टोनी स्टार्क की लेटेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। इस सीन में पूरा सूट किसी हेलीकॉप्टर या सूटकेस में नहीं, बल्कि टोनी स्टार्क के चेस्ट पे लगे आर रिएक्टर में स्टोर था, जो उसके डबल टैप से नैनो पार्टिकल्स की मदद से पूरा सूट बन जाता था। इस सूट अप सीन में दिखाई गई डिटेलिंग आपको वाकई में हैरान कर देगी। इसके अलावा ये सूट नैनो पार्टिकल्स की मदद से मल्टीपल वेपन्स भी क्रिएट कर सकता था। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट सूट अप सीन कौन सा था, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross all the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.